धर्मेंद्र का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। प्रारंभिक दिनों में उन्होंने संघर्ष की वह धूप देखी जो किसी को भी झुलसा सकती थी, पर उन्होंने उसे तपस्या में बदल दिया। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ें गहराई में जाती है और उसे अस्थायित्व देती है, उसी तरह धर्मेंद्र के भीतर का संस्कार उन्हें अस्थिरता देता रहा। उन्होंने सफलता को कभी भी सिर पर नहीं चढ़ने दिया और असफलता को कभी मन में नहीं उतरने दिया। उनकी प्रेम भूमिकाओं में भी एक अस्थायी संवेदना रही। उनका चेहरा समय के साथ बूढ़ा हुआ, पर उनकी आभा कभी छीन नहीं हुई। उनके चेहरे में एक किसान की थकन और कवि की चमक थी। वे अपने समय के उन कुछ अभिनेताओं में से रहे जिन्होंने अभिनय को मानवीय नैतिकता से जोड़ा। वे हिंसा के बीच भी प्रेम खोजते और प्रेम के बीच भी आत्मसंयम बनाए रखते। समय के साथ जब सिनेमाई मूल्य बदलते गए, धर्मेंद्र ने खुद को पीछे हटाकर देखना चुना। वे पर्दे से धीरे धीरे भले ही ओझल होते गए हों, लेकिन दर्शकों के भीतर बने रहे। आज जब हम धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं, तो यह केवल अपने किसी चहेते नायक को याद करना नहीं, बल्कि उस युग को याद करना है जिसने भावनाओं को ईमानदारी से जिया हो। धर्मेंद्र का नाम लेते ही एक पूरा सांस्कृतिक परिदृश्य सामने आता है। वे उस पुल की तरह थे जो गांव और शहर, यथार्थ और स्वप्न, संघर्ष और शांति को जोड़ता था। उनकी फिल्मों का दृश्य अब समय की स्मृति बन चुके हैं, पर उनके निहित भावना जीवित रहेंगी। उनकी आवाज़ अब भी रेडियो की तरह भीतर गूंजती रहेगी। वे हमें यह विश्वास दिलाते थे कि सादगी ही सबसे बड़ा आकर्षण है। धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के नहीं, भारतीय मन के नायक थे। वे हिंदी सिनेमा के धड़कते हुए रोमांस थे। वे पर्दे पर आते तो लगता कि जिंदगी अपने सबसे देसी और सबसे सजीव रूप में बोल रही है। उनके पीछे एक पूरा सांस्कृतिक युग चलता दिखता था। उनके चेहरे में किसी हीरो की कृत्रिम चमक नहीं, बल्कि एक आदमी का उजाला था जो जीवन से जूझता है, फिर भी मुस्कुराता है। उनके हर फ्रेम में प्रेम आकर्षण ही नहीं, आत्मीयता का ताप है। उन्होंने हर भूमिका में छाप छोड़ी, वह चाहे डाकू की हो या फिर प्रेमी की हो या फिर पुलिस की। वे एक्शन हीरो भी कहलाए और रोमांटिक नायक भी। उन्होंने हर समय अपनी उपयोगिता बनाए रखी। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के उस विराट व्यक्तित्व का नाम है जो शक्ति और सौंदर्य के संगम में ढलकर लोगों के मन मस्तिष्क में अमर हो गए। वे केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय जीवन के उस मिजाज का चेहरा है जिसमें मिट्टी की गंध, प्रेम की उष्मा और संघर्ष की गरिमा एक साथ सांस लेती है। उनकी आंखों में गांव का नीला आसमान झलकता था। फिल्मी पर्दे पर जब वे आते तो दर्शक उन्हें देखते नहीं, अपने भीतर महसूस करते थे। इसी कारण वे सदैव लोकप्रिय बने रहे। उनके अभिनय को किसी विशेष युग से बांधना संभव नहीं है। वे 1960 के दशक के उस पीढ़ी के प्रतिनिधित्व थे जिसने परंपरा और आधुनिकता के बीच पुल बनाया। वे जितने शोले के बीरू थे, उतने ही चुपके चुपके के विनोद अध्यापक भी। उनकी आंखें जब दर्द से भींगती तो दर्शक उसे अपनी पीड़ा का अनुभूति करते, और जब हंसते तो लगता जैसे पूरा गांव किसी मेले में उतर आया हो। धर्मेंद्र की अभिनय की शैली में किसी बनावट का स्पर्श नहीं था। वे हर रूप में फबते थे और अपना प्रभाव छोड़ते थे। उनका चेहरा भारतीय पुरुषत्व का प्रतीक बन गया, किंतु वह पुरुषत्व अहंकार से नहीं, बल्कि संरक्षण की करुणा से उपजा था। उन्हें ही मैन की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि वह असली हीरो की छवि पर 100% खरे उतरते थे। उनके जैसा सुदर्शन छवि वाला नायक और कोई नहीं हुआ। उनकी सुदर्शन छवि और गठीले बदन की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई, लेकिन उन्हें कभी इसका कोई गुमान नहीं रहा। धर्मेंद्र पंजाब की मिट्टी से उठे और पूरे भारत के जनमन में फैल गए। गांव के खेत से लेकर मुंबई के रोशन सड़कों तक वे चलते रहे, पर भीतर वही सहज किसान बने रहे। सादगी उनकी सबसे बड़ी पूंजी रही। सिनेमा में उन्होंने हर रूप को छुआ, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, त्रासदी, पर हर जगह धर्मेंद्र ही रहे। उन्होंने अभिनय को
अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, ना कि देखने का उपकरण। इसलिए उनकी फिल्में केवल मनोरंजन नहीं, जीवन की सुगंध भी बांटती थी। अनुपमा का उदास प्रेमी से लेकर सत्यकाम के आदर्शवादी नायक तक, शोले के बीरू से लेकर चुपके चिपके के विनोद अध्यापक तक, धर्मेंद्र ने जीवन के सभी रंग को जिए। और मित्रों, इंस्पायरिंग शरण का धर्मेंद्र के जीवन से सीखने का संदेश, जैसा कि आपको पता है उनके पिता एक शिक्षक थे और वो धर्मेंद्र को प्रोफेसर बनाना चाहते थे। लेकिन 12 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार की एक फिल्म देखी और उसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार बनने की ही ठाना। दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, खेलते घूमते फिरते, पढ़ते लिखते, उन्हें वही छवि दिखती रहती थी और उस छवि को उन्होंने भरपूर जिया, उस सपने को साकार किया। सो मैसेज फ्रॉम इंस्पायरिंग शरण, किसी भी चीज को अगर आप दिलो जान से चाहते हैं, वो सच्चाई में तब्दील होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण।